शिव पार्वती धार्मिक पारमार्थिक न्यास के सत्संग में जाने माने प्रवचनकार सुरेश चौधरी गोपाल ने अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए और वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार जी हंस द्वारा किए गए सवालों के जवाब दिए। आयोजन का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम समस्त देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दीपावली का महान पर्व अभी तक मन रहा है। मिलन समारोह का सिलसिला जारी है, अन्नकूट का सिलसिला जारी है। हमारे साथ में हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत अच्छे प्रवचनकार गोपाल चौधरी जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। और हमारे साथ में मध्य प्रदेश के मालवी के वरिष्ठ साहित्यकार नंदकिशोर चौहान जी भी उपस्थित हैं, जिनके सैकड़ों लेख आप देखते आए हैं, सुनते आए हैं वर्ल्ड एक्सप्रेस में। आपका भी स्वागत है। नीली शर्मा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि राष्ट्रीय पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत है। आज हम गोपाल चौधरी जी से लाभान्वित होना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी लाभान्वित होना चाहेंगे। आपके प्रवचन से हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप कुछ ऐसी बातें बोलिए जिसकी देश को और सारी दुनिया को बहुत जरूरत है। गोपाल चौधरी जी। मैं दीपावली की 3 बातें दीपावली की 3 बात बताना चाहता हूँ आपको मैं कि 3 बात दीपावली ऐसी 3 बात ऐसे मानते हैं कि एक तो महाआरती, एक महाकाल रात्रि और एक महाशिवरात्रि। मतलब महाकाल रात्रि मतलब दिवाली जो रात रहती है वो महाकाल रात्रि, और महाशिवरात्रि और महाआरती। ये 3 बातें दिवाली के उसमें। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी बात जैसे अपन सुबह घर से या कैसे निकले तो एक ऐसा चौपाई पढ़ लेना चाहिए, मन में पढ़ लेना चाहिए अपने को जहाँ भी निकले अपन। कौन सी चौपाई पढ़ना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मतलब ये रामायण की चौपाई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मतलब पूरा देश पूरा संसार सुखी हो जाए। मतलब ये चौपाई मतलब ये है कि सर्वे मतलब सर्व का मतलब सब आ गया इसके। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मतलब सब सुखी हो जाना चाहिए। तो संसार में जीव जो मतलब छोटा बड़ा चौपाई का मतलब यही है। चौपाई मतलब इस चौपाई में बहुत अच्छी कामना की गई है। ये सुबह सुबह प्रातःकाल बोलना चाहिए और लोगों को सुनाना चाहिए। इसके अलावा आप और कौन सी चौपाई और आप सत्संग में क्या कहना चाहेंगे? दूसरी चौपाई मतलब ये है कि 9 चौपाई में आपको बताऊँ अभी। दूसरी चौपाई है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नमामि माथा। सुबह प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नमामि माथा। ये चौपाई पढ़ के चलना चाहिए सुबह अपना। तो ये सब आ गया, माता पिता गुरु सब आ गया इसके अंदर कि माता पिता गुरु नमामि माथा। सुबह उठ के ही करना चाहिए जी सुबह। और तीसरी चौपाई है कि तुम्हें राम राम दिन राति सादर जपहु अंगन राति। तुम्हें दिन रात राम राम दिन राति सादर जपहु अंगन राति। ये तीसरी चौपाई। और चौथी चौपाई ये है कि राम कथा सुंदर कर तारी संशय भेम उड़ावनी हारी। राम कथा सुंदर कर तारी संशय भेम उड़ावनी हारी। ये चौथे नंबर की है। चौथी हो गया ना ये। अब 5वीं कौन सी है कि सीता राम तुलसी तुलसी सीता राम कहूँ दृढ़ राखम विश्वास कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम कहूँ दृढ़ राखम विश्वास कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। ये 5 नंबर चौथी। और छठी कौन सी है कि जपहि नामो जन आरत भारी मिटे कुछ संकट होई सुखारी। जपहि नामो जन आरत भारी मिटे कुछ संकट होई सुखारी। ये छठी हो गई। अब 7वीं ये है कि होई वेग मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ शरण अनुरागा। होई वेग मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ शरण अनुरागा। ये 7वीं। अब 8वीं ये है कि राम कृपा नासहि सब रोगा जो यही भांति बने सहयोगा। राम कृपा नासहि सब रोगा जो यही भांति बने सहयोगा। ये हो गया अपने 8 नंबर। अब 9 नंबर ये है कि बड़े भागे मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मतलब ये मनुष्य जो जीवन मिला है अपने को, ये अगर भगवान के चरणों में लग जाए, इस सब बात को नहीं तो हम व्यर्थ है, जीवन है ना, व्यर्थ है आपका। तो एक रामायण ने 2 बात ऐसी बताई है कि जिसका लेखा साधु संत में नहीं, जिसकी रेखा राम के नाम में नहीं, उसका जीवन में पशु के समान है। तो मतलब ही नहीं उसे जीना था, आनंद संसार में रहने मतलब नहीं। साधु संत में नहीं है और भगवान के राम में नहीं है तो क्या मतलब है? मतलब नहीं। एक बात 9 चुपे हो गई। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ उनको मैं, कि घर से निकले तो एक बात और बोल के निकलना आपने, कि सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये अपने को निकलते बोलना चाहिए लोग। कौन से? सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये छुपाई अपने को पढ़ते निकलना चाहिए घर से। तो सब बाधा भागे भागे दूर खड़ी रहेगी, हम लोग आएंगे यार इससे बात नहीं करना है, इसको निकल जाना, उसको बात अगर बाधा देखेगी तो निकल जाएगी, दूर खड़ी रहेगी। वो ऐसे दूर खड़े रहो अपन, क्योंकि ये भगवान का भक्त है और भगवान के साथ में रहता है तो अपने बस से बाहर है। आपसे एक सवाल हम करना चाह रहे थे हमारे दर्शकों की ओर से जी, कि आपने ये जो 2 चौपाई सुनाई जी, बहुत अच्छी सुनाई, हम इसका स्वागत करते हैं जी। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, आप भी नित्य प्रतिदिन इन चौपाइयों का पाठ करते हैं? डेली करता हूँ मैं, मैं डेली करता हूँ, पारायण करता हूँ डेली इसको। 100 चौपाई का डेली पारायण करता हूँ मैं। 100 चौपाई अभी आपको मुखार में आपके सामने या अभी 5-10 मिनट के अंदर पूरी कर दूंगा। कितनी उम्र हुई अभी आपकी? मेरे 59 साल चली है, 60 साल हो जाएगा पूरा अभी 15 जनवरी में। तो ये आप रामचरितमानस भगवान राम जी के जीवन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपको रामचरितमानस किताब अच्छी लगती होगी, राम भगवान जी का किरदार, उनका जीवन भी अच्छा लगता होगा। दीपावली इसलिए भी मनाई जाती है कि विजयश्री प्राप्त करी भगवान राम जी ने बुराई पर और रावण का अंत किया, विभीषण ने सहयोग किया, हनुमान जी ने सहयोग किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कलयुग में, जबकि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ रहे हैं और राम राज आने की आवश्यकता पूरी दुनिया महसूस कर रही है, तो गोपाल चौधरी जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, जब तक सतयुग नहीं आएगा। तो रामायण में 3 बात लिखी हुई है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो 3 बात के लिए अवतार लेते हैं। बोले कौन सी? बोले जब भी अधर्म बढ़ता है तो धर्म स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 और नंबर बात 2 ये है कि साधु संत की रक्षा करने के भगवान अवतार लेते हैं। नंबर 3 ये राक्षसों को श्रृंगार करने के भगवान अवतार लेते हैं। ये 3 बात रामायण में लिखी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि इस समय भगवान का अवतार होना बहुत जरूरी है? ये तीनों चीजें बहुत बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में। क्या है कि ये जो संस्कृति है ये 4 भाग में भगवान ने बांट दी गई है। 4 युग बना दिए गए हैं। पहला युग है सतयुग, फिर दूसरा युग है त्रेता युग, फिर दूसरा एक त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा है कलयुग। तो पहले जो सतयुग था इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी उम्र क्या है सतयुग की? तो इसकी रामायण में इसके आगे मिलेंगे आपको कि इसमें लिखा है कि 17,28,000 का सतयुग था। कितना था? 17,28,000 का सतयुग था। फिर आया त्रेता युग तो 12,96,000 का हो गया सतयुग, त्रेता युग सॉरी। और फिर आया द्वापर तो 8,64,000 का हो गया ये द्वापर। और फिर आया कलयुग जो हम जी रहे हैं कलयुग में, तो 4,32,000 की उम्र है इसी कलयुग, इसी उम्र कलयुग की। तो इंसान की उम्र कितनी होगी उस टाइम वो सतयुग के अंदर? तो 1,00,000 वर्ष इंसान की उम्र थी। 1,00,000 वर्ष उम्र थी इंसान की। ये सब आंकड़े रामायण में आपको मिल जाएंगे। और जब फिर उसमें से 1 शून्य घटा दो आप 1,00,000 में से, तो कितना बचा? 1,00,000 में शून्य गए तो कितना बचा? 10,000। भगवान राम के समय 10,000 की उम्र थी इंसान की। 10,000 की उम्र थी इंसान की। 1 शून्य और घटा दो 10 में से 1,000। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण में 1,000 की इंसान की उम्र। 1 शून्य और घटा दो तो 100। कलयुग में 100 साल की उम्र है। कलयुग 100 साल की उम्र है। फिर ऊपर चलते हैं अपन। तो जब भगवान का उस टाइम अवतार कौन सा हुआ था सतयुग के अंदर? तो नरसिंह अवतार हुआ था, कच्छप अवतार हुआ था, वर्मा अवतार हुआ। ये 3 अवतार हुए अंत में भगवान के। और फिर क्या था? फिर कौन सा त्रेता युग आया?
फिर भगवान राम का अवतार हुआ अंत में, भगवान यज्ञ करा और एकदम से भगवान ने खीर खाई, मतलब वो भगवान का अवतार मतलब हुआ उनका। और फिर अंत में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ द्वापर युग में, और कलयुग में कलंतिक अवतार होने बाकी है अभी। तो कहीं सुना है मैंने, कहीं पढ़ा है मैंने, कहीं संतों से सुना है कि संबल गांव है कोई इधर, अब कहाँ है मेरे को ध्यान नहीं है, संबल गांव में ब्राह्मण के वहां अवतार लेंगे भगवान। पर अभी तो भगवान का अवतार में बहुत टाइम है, अभी तो ये कलयुग बच्चा है। ये 5,500 साल बीते हैं, 4,32,000 में से 5,500 साल बीते चले हुए, तो खाली बच्चा है। अभी तो बहुत अन्याय, घोर अन्याय आएगा जब भगवान अवतार लेंगे, जब आदमी बहुत छोटा हो जाएगा और जब भगवान अवतार लेंगे, अंत में अवतार लेंगे, और जिसको कलयुग को समाप्त करके फिर सत्य की अब स्थापना होगी वापस। तो 1,000 बार जब 4 युग आते हैं, जब ब्रह्मांड का एक दिन होता है, जब 3 बार आते हैं तो पृथ्वी प्रलय हो जाती है। ये सब आंकड़े मिले, उसमें रामायण में लिखे हुए 1,000 बार ब्रह्मा जी का, जब 4 युग 1,000 बार आएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 3 बार आएंगे तो पृथ्वी प्रलय हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी प्रभु अवतार लेकर आएं। हम उनका स्वागत करते हैं। सब भक्तजनों से हम ये कहना चाहेंगे कि जो वर्ल्ड एक्सप्रेस को देखते हैं और वर्ल्ड एक्सप्रेस की नीति से और वर्ल्ड एक्सप्रेस की सामग्री से प्यार करते हैं, तो विश्व भक्ति मंच के अंतर्गत ये गोपाल चौधरी जी का ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगेगा। नंद किशोर चौहान जी सबका आभार मानेंगे। गोपाल जी, निधि और हंसाल, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया यहाँ। आप सबका स्वागत है। दीपावली के महान पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामना। गोपाल चौधरी जी के अन्य साक्षात्कार लेकर हम लोग बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।